श्री मात्रे नमः। जय गुरुदेव। मित्रों, कैसे हैं आप? भाई और बहनों, कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आनंद में होंगे। आम का सीज़न आ गया है और बढ़िया मीठे मीठे आम खा रहे होंगे और गोपाल जी को भी खिला रहे होंगे। मित्रों, हमारे पंचांगों में सूर्य हर महीने एक राशि में परिवर्तन करता है। 12 महीने की 12 राशियां हैं और उनमें सबसे पहला जो माह है वह है वैशाख। वैशाख के महीने में मेष राशि में सूर्य का आगमन होता है और इसी में हम लोग हिंदू नववर्ष मनाते हैं कि जिससे सारी चीज़ शुभता की ओर बढ़ने लगती है। पेड़ों के ऊपर बौर है, आम है, पेड़ पौधे के ऊपर नई पत्तियां आ गई हैं, बेल में अच्छे मीठे रसीले फल है और नई नई पत्तियां भी साथ में आ गई हैं। चारों तरफ हर्ष उल्लास का माहौल है। इस बीच में हम वैशाख, तो जिस महीने में सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है उसे केशव मास कहते हैं। केशव मास इसलिए कहते हैं क्योंकि इस महीने में भगवान श्री हरि केशव भगवान कृष्ण की अगर कोई व्यक्ति तुलसी माता की और शालिग्राम भगवान की पूजन अर्चन करता है तो जैसे मान लो साक्षात भगवान की चरणों में वो तुलसी अर्पण कर रहा है और जल चढ़ा रहा है। यह महीने में तुलसी के वृक्ष जैसे भगवान शिव के ऊपर में जलाधारी रहती है, तो वैशाख के महीने में तुलसी के वृक्ष के ऊपर भी एक स्टैंड लगा के, एक कलश लगा के उसमें बारीक सा छेद कर दिया जाता है जिसमें हरि नाम से कृष्ण नाम से एक एक बूंद गिरती रहे। जब उसमें भरें तो कृष्णा 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 कृष्णा, राधे कृष्ण 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 ऐसा बोलते हुए जल भरें और छोटी सी बूंद उसमें से बारीक छेद रहे जिसमें से बूंद बूंद करके तुलसी के झाड़ में जल बरसता रहे। उसी के नीचे शालिग्राम भगवान रख के पूजा अर्चना की सकती थी, जल का दान किया जा सकता है। वैशाख के महीने में जलदान का बहुत महत्व है। अब भगवान शालिग्राम और तुलसी माता की अगर कोई व्यक्ति जलदान करता है वैशाख के महीने में, बड़ा ही अनूठा फल है इसका। इसलिए फटाफट वैशाख चालू है और आप लोग भले ही मुझे रिलीज़ करने में एक दिन लेट हो गया, वैशाख के पहले मुझे करना था, कोई बात नहीं, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, दूज ही है और एकम दूज ही चल रही है, तो आप फटाफट इस उपाय को कर डालें। शालिग्राम भगवान की पूजन अर्चन करने के लिए, वैशाख भगवान कृष्ण की पूजन अर्चन करने के लिए वैशाख का माह को ही केशव माह कहा जाता है। भगवान केशव शालिग्राम भगवान की अगर कोई व्यक्ति पूजन अर्चन करता है, उनको जल अर्पण करता है और आचमनी से भगवान शालिग्राम को रख के एक एक आचमनी उसके बाद जल में तुलसी दल डाल दे और उसके बाद एक एक आचमनी जल ओम केशवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम केशवाय नमः ऐसा बोल के भगवान शालिग्राम का स्नान कराता है और उनको जल अर्पण करता है। तुलसी माता को केशव नाम से जल अर्पण किया जाता है। सोचें कि तुलसी जो माता है, जब भी भगवान कहीं पे अवतरित होते हैं तो उनके जितने पार्षद हैं उनके साथ में तुलसी माता भी वहाँ पे अवतरित होती हैं वृक्ष के रूप में। वहाँ पे तुलसी माँ भी रहती हैं। तो तुलसी माता की इसलिए महीना है कि वैशाख के माह में तुलसी में जल अर्पण करना, पूजन अर्चन करना, उनकी आरती करना, तुलसी आरती रोज़ सुबह हर माताओं बहनों को अपने घर में करनी चाहिए। तुलसी केवल एक वृक्ष नहीं है कि उसको हमने लगा दिया, सुबह एक लोटा ले जाके हमने पानी डाल दिया और बस छुट्टी हो गई, ऐसा नहीं। वैशाख के माह में विशेष ध्यान रखें, सुबह घी के दिए से आरती करें, शाम को बच्चों को कहें कि वह आरती करें। शाम के समय तुलसी के वृक्ष, तुलसी का जो पौधा है तुलसी माता में, एक अगर छोटा सा दिया घी का लगा दिया जाए तो उसके अंदर से सूर्यास्त के समय उसके अंदर से इतना प्रकाश निकलता रहता है। उन्होंने, हमारे ऋषि मुनियों ने जान लिया था कि तुलसी एक ऐसा वृक्ष है, एक ऐसा पौधा है कि जिसके बड़े ही चमत्कारिक गुण हैं। भगवान कृष्ण को भी वो प्रिय है। तो दरअसल सूर्यास्त के समय वातावरण के अंदर जो
डूबते हुए सूर्य की जो लालिमा रहती है उस समय में ऐसा वाइब्रेशन रहता है, उसी समय में तुलसी के छोटे से पौधे के पास से ऐसा वाइब्रेशन निकलता रहता है। अगर उस वाइब्रेशन में एक दिया उनके पास में जला के रख दिया जाए तो जितनी दूर तक उस दिए का प्रकाश है, जहाँ तक आप उस प्रकाश को देख सकते हैं कि यहाँ तक प्रकाश आ रहा, उजेला आ रहा है, उतनी दूर तक उस तुलसी की वाइब्रेशन फैलने लगती है। तो घर के आंगन में गया हमने लगाएं तो हमारा घर आधा कवर हो जाता है, पूरा घर कवर हो जाता है। उस वाइब्रेशन के अंदर जो भी हमारे बच्चे, माताएं बहनें जाती हैं, घर के पुरुष जाते हैं, तो निरोग काया, सुंदर स्वरूप और अद्भुत माया, ये तीनों उनको प्राप्त होती है। इसलिए वैशाख के महीने में मैंने आपको तो भगवान शालिग्राम की कैसे पूजा करें और भगवान माता तुलसी को जल अर्पण करने, जलदान का क्या महत्व है, ये सुन लिया आपने। इसे सुनने से तुलसी महात्म, तुलसी में और शालिग्राम भगवान को जल अर्पण करने की विधि भी जो व्यक्ति शेयर करता है, दूसरों को बताता है, इसलिए मैंने आपको बताया, तो उसका भी हजारों गुना फल की प्राप्ति हमको होती है। मित्रों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपका इतना बढ़िया सहयोग रहा और हमारा YouTube चैनल 1000 पार कर लिया है, 1000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, उसके 4000 आवर्स भी कंप्लीट हो गए हैं और अब वो मोनेटाइज हो गया है। उसमें कुछ पैसा आना भी चालू हो गया है, जिससे सत्कार और धर्मार्थ में लगाया जाएगा। एक बहुत बड़ा मंदिर ऐसा बनाया जाएगा जहाँ पे बुज़ुर्गों को रखा जाए तो उनको भी ये ना लगे कि हम निःशुल्क ही यहाँ पड़े हुए हैं, वो भी सेवा अर्चना, गौ सेवा और मंदिर की सेवा करके अपना भरण पोषण कर सके, हरि नाम कीर्तन कर सकें, अपने अंतिम समय में हरि नाम लेते लेते वो जाएं, सुख और शांति का उनको माहौल प्राप्त हो। इसी शुभ भावना के साथ आप भी इसमें सहयोगी बने। केवल आपको ज़्यादा लोगों को जोड़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो चैनल के, हमारे चैनल के सभी वीडियोस को देखना है। नीचे राधे कृष्ण जरूर लिखना है। नमः शिवाय।